तो कुछ अमीर लोग तो कहेंगे नहीं हम तो सुख ज़्यादा है, हमें क्या है, हमें दुख कहाँ है, हमें तो मतलब हम ऐसे ही कर रहे हैं, कहाँ है दुख, हम तो घूम रहे हैं आराम से, अमेरिका जाते हैं, इधर आते हैं, उधर आते हैं, पैसे हैं। मगर साधु फिर आपको आपकी आंखें खोलता है। एक्चुअली तुम्हें लग रहा है तुम सुखी हो, मगर इस सुख को प्राप्त करने के लिए भी तो तुम्हें स्ट्रगल करनी पड़ी, उसमें तो तुम्हें हार्डशिप्स हुई, दुख मिला, और फिर सुख खोने का भी डर है, और ये भी डर है कि भी चला जाएगा सुख तो क्या करेंगे। तो अल्टीमेटली सुख इतना है और दुख और डर ज़्यादा है एक्चुअली। एक उपनिषद है मुंडक उपनिषद। तो मुंडक उपनिषद में एक कहानी आती है एक ईगल की। ईगल समझते हो, बाज। जो ईगल है वो आसमान में बहुत ऊपर उड़ती है ना। अब मगर ये है कि ये जो ईगल थी इसकी कहानी अलग है थोड़ी सी। तो क्या हुआ एक्चुअली, बहुत पहले एक किसान है, वो अपने जा रहा था खेतों में, तो उसका खेत जंगल से होते जाता था, जंगल से जा रहा था, तो जंगल में उसने देखा कि एक घोंसले में अंडा पड़ा हुआ है। उसने बड़ा अजीब सा लगा, अंडा पड़ा हुआ है और घोंसला नीचे गिरा हुआ है। तो उसको समझ नहीं आया चक्कर क्या है, तो उसने ध्यान से अंडे को देखा, तो अंडा बाज का अंडा था। बाज का अंडा बड़ा होता है ना, अलग होता है। उसको लगा बाज का ही है अंडा। उसके मम्मी पापा को शायद हंटर पकड़ के ले गए या मर गए, और वो घोंसला गिर गया नीचे, अंडा बच गया। तो उसने अंडे को लिया और अंडा लेके वो अपने घर चला गया। घर चला गया अंडा लेके, तो अब घर चला गया। अब उसने जो हैन नहीं होता, जो मुर्गी के अंडों के साथ उसने अंडा रख दिया, क्योंकि मुर्गी अंडों पे बैठती है ना, और फिर वो अंडा फूटता है, तो उसके बीच में रख दिया। तो मुर्गी को पता नहीं लगा, मुर्गी तो अपने अंडों पे बैठी रही थी, उसने इस पे भी बैठ गई। तो धीरे 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 सारे अंडे फूटे, और अंडों में से वो निकला। उनमें से क्या निकले, नहीं पहले बाकी चूजे चिक्स निकले। और फिर जब वो अंडा फूटा तो उसमें से बाज निकली। वो भी छोटी थी पहले तो चिक जैसी लगती थी, सेम ही छोटी सी। तो सब अपना खेलते थे साथ में, तो उसको लगा कि अब से मेरे भाई बहन है। अब जो चूजे हैं वो तो ज़मीन पे चलते हैं, वो उड़ते कहाँ हैं, मतलब वो तो थोड़ा सी ऐसे चिप हॉप करते हैं। तो वो थोड़े बड़े हो रहे थे, तो वो टिंग 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 कूदने लगे। तो ये भी उनके साथ रह रहा था, ये भी बड़ा हुआ। तो अब ये चूजे तो मुर्गी में बने, मगर ये बहुत बड़ा उसमें बन गया, बाज ही बन गया। मगर ये भी उनके रह रह के टिंग 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 ऐसे ऐसे कूदता था। ये उड़ना इसको पता ही नहीं था। तो चूज़े ने कहा कि तो इसने ऊपर देखा, तो ऊपर इसके जैसे लोग उड़ रहे थे। बाज देखे ना, ने कहा अरे वो उड़ रहे हैं। तो उनके चूज़ों ने कहा वो उनको छोड़ दो, तुम तो हमारे भाई हो, हमें यहीं रहना है, हमें ऐसे ही फुदकना ही है। तुमने कहा ठीक है ऐसे ही होगा, अब हम साथ में हैं। तो वो भी चने चुगता था, फुदकता रहता था, और मतलब मगर बहुत अजीब लगता था। सारे मुर्गी और ये बड़ा बाज, और वो भी उनके साथ खेल रहा था, सब होता था। सो एक दिन वहाँ पे एक संत आए, साधु। तो उन्होंने देखा कि भाई ये बड़ा अजीब सा मामला है, ये बाज चूज़े की तरह की टिंग 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 चलता जा रहा है और उनकी तरह बिहेव कर रहा है। तो उसने किसान से पूछा कि ये चक्कर क्या है। तो किसान हंसा। किसान ने कहा एक्चुअली बचपन से इन्हीं के साथ रह रहा है, तो इसको उड़ना नहीं आता, ये बिल्कुल चूज़ों के जैसा बन गया है। तो ठीक है, ये मेरे साथ रहता है, खुश है। तो संत ने कहा नहीं, खुश नहीं है ये, क्योंकि ये आसमान का जानवर है। बाज आसमान का राजा होता है, नहीं जैसे ज़मीन का राजा शेर है, ये तो राजा है आसमान का, और ये धरती पर अटका हुआ है, ये क्या है ये। तो उसने कहा कि अब तो बचपन से सीखा ही नहीं इसने उड़ना, अब तो नहीं उड़ सकता है। तो साधु ने कहा ऐसा नहीं है, जिसका जो स्वभाव है वो कभी नहीं छोड़ सकता। वो भगवान ने बनाए, उसको सॉफ्टवेयर ही ऐसा डाला है, तो इसलिए वो उड़ सकता है, मगर तुमने कभी कोशिश नहीं की, तुमने तो उसको चूज़ों के साथ ही रखा है। तो उसने कहा, फार्मर ने कहा क्या करें। तो संत ने कहा कि अगर तुम उसको उड़ाओगे नहीं तो तुम इस पे हिंसा कर रहे हो,
क्योंकि इसका जो स्वभाव है वो डेवलप होके नहीं आ रहा बाहर, तो ये कभी खुश नहीं रह सकता ये इनके साथ, अल्टीमेटली फ्रस्ट्रेट होगा ये। उसने कहा क्या करें, तो संत ने कहा ठीक हो, नहीं तो संत उसको ले गया, बाज को बुलाया, इधर आओ इधर आओ, प्यार व्यार किया तो उसके पास आ गया। तो फिर उसको जो हट है हट के ऊपर ले गया, चढ़ गया हट पे। अब उसने कहा बाज तू आसमान का राजा है, तो उड़, धरती के लिए नहीं बना। उसको फेंका तो ऊपर उड़ा और फिर वो डर गया और करके नीचे गिर गया दोबारा से। फिर चूज़ों के साथ आके टिंग 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 करने लगा। तो फार्मर ने कहा देखा ना, ये नहीं उड़ सकता, छोड़ दीजिए साधु जी। साधु ने कहा नहीं ऐसा नहीं है। तो अगले दिन वो ऊपर थोड़ा सा एक पहाड़ है उस पर ले गए। फिर उन्होंने कहा कि तू आसमान का राजा है, धरती तेरे लिए नहीं है, उड़। ऐसे फेंका, वो थोड़ा सा आगे गया, डर के फिर वापस आ गया, बैठ गया। फिर वापस ले गए उसको। फिर अगले दिन वो सबसे ऊपर वाली पहाड़ पे ले गए, जहाँ पे जिस पहाड़ पे बादल नहीं आते इतनी ऊपर। तो फिर उन्होंने बोला कि अब तू आसमान का राजा है, उड़, धरती तेरे लिए नहीं है, तू अपनी तेरे को उड़ना आता है, तेरे में उड़ने की शक्ति है, तू उड़ जा। तो उन्होंने फिर फेंका उसको, अब वो तो बहुत ऊपर है ना, वो वैली के ऊपर फेंका तो वो नीचे गिर रहा तो अपना पंख तो चलाएगा ही चलाएगा, इधर हिलाने लगा। एकदम से फ्लाइट ले ली उसने, और फ्लाइट लेके बादलों के ऊपर कहाँ बिल्कुल गायब हो गया, आसमान में उड़ गया वो। तो मुंडक उपनिषद कहती है कि हम लोग ऐसे ही हैं, हम लोग भी उस बाज की तरह हैं जो कि धरती पे अटके हुए, धरती पे मतलब इस माया में अटके हुए, और हम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान नहीं पा रहे। और आसमान में मतलब कि भगवान के चरणों में हम वापस नहीं जा पा रहे, मगर हम में सब में पावर है, हमारा स्वभाव ही है भगवान से जुड़ना, मगर हम भूल गए, हम औरों की तरह बस उसके पीछे चलते जा रहे हैं। तो अगर बाई चांस कभी जीवन में किसी साधु से कांटेक्ट हो जाए, तो साधु आपको बताएगा नहीं, ये शरीर, ये धरती तुम्हारे लिए नहीं है, तुम इसमें बंद हो, इससे निकल के तुम भी उड़ सकते हो भक्ति के आसमान में और भगवान के चरणों में। तो जो व्यक्ति साधु की बात मान लेता है, वो फिर जब भक्ति करते हैं तो इस शरीर से और धरती से हम मुक्त हो जाते हैं, और फिर भगवान के पास हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। सो आइडिया है, इसको बोलते हैं आत्म साक्षात्कार। सुना है प्रभुपाद ने बुक लिखी है ना, आत्म साक्षात्कार का, प्रभुपाद ने बुक लिखी, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। तो आत्म साक्षात्कार करने के लिए 2-3 चीज़ें चाहिए, स्टोरी से पता लगता है। अगर अपनी आत्मा को पहचानना है तो क्या चाहिए हमारे अंदर, क्या होना चाहिए? सबसे पहला होना चाहिए साधु, क्योंकि उस बाज को पता ही नहीं था कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकता, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो साधु ने आके बताया कि करो। इसलिए छांडिका उपनिषद में आता है कि क्या है वो श्लोक, नास्ति कृतकृतेन। कैसे कि जब कोई व्यक्ति इस जीवन में जब किसी को दुख मिलते हैं तो उसको समझ, तो धीरे धीरे जब दुख मिलते हैं, कभी कभी तो सॉल्व कर लेता है, कभी कभी सॉल्व नहीं हो पाते। और जब सॉल्व नहीं हो पाते तो उसके माइंड में आता है कि मुझे हेल्प चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, है नहीं? वरना हेल्प क्यों मांगेगा वो, मुझे हेल्प चाहिए। और फिर वो हेल्प मांगने जाता है, उससे पहले हेल्प नहीं मांगेगा वो, उससे पहले खुद ही झगड़ता रहेगा। तो ऐसे ही हम लोग खुद ही शांति सुख के लिए झगड़ते रहते, ट्राई करते रहते हैं ना, शांति मिल जाए, सुख मिल जाए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, खुद टिंग 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 करते रहते हैं। मगर एक दिन ऐसा आएगा कि आप ऐसी प्रॉब्लम दुख में आओगे कि आपसे खुद सॉल्व नहीं होगा। एक दिन ऐसा आएगा, आपको समझ आ जाएगा कि सबसे बड़ा दुख संसार का दुख नहीं, सबसे बड़ा दुख है शरीर में बंद रहना। समझ आ जाएगा आपको, ये शरीर जेल है, इसमें बंद है। ये स्टेप 0 है। सबसे पहले ये समझ आएगा आपको कि प्रॉब्लम है यार, मैं इस शरीर में बंद हूँ, यहाँ पर इस संसार में बंद हूँ, या संसार में बहुत दुख है, ये समझ आ जाएगा आपको। और ये समझना स्टेप 0 है। जब तक आपको ये समझ नहीं आएगा संसार में दुख है, तब तक आप नेक्स्ट स्टेप लोगे ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों ज़रूरत पड़ेगी? हम आराम से रह रहे हैं, हम सेटल्ड हैं। जैसे यूथ्स भी हैं, अब वैलेंटाइन डे है, उसको क्या ज़रूरत पड़ेगी कोई और स्टेप लेने की? मैं खुश हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड है और सब है,
तो किसकी हेल्प, काहे की हेल्प, मतलब क्यों करना है सब। सो इसीलिए भगवान ने दुख बनाए कि हमें होश आ जाए कि भैया अब तो हेल्प की जरूरत है। इस संसार में दुख हैं और रियल हैं, ख्याली पुलाव नहीं है। और दुखों को अपनी पावर से, अपनी इंटेलिजेंस से आप नहीं हटा पाओगे। कुछ को हटा सकते हो, बहुत चीज़ों को, बहुत दुखों को नहीं हटा सकते आप। तब स्टेप 1 आएगा, क्योंकि मुझे हेल्प चाहिए। मुझे समझ आ गया संसार दुख का सागर है। मुझे समझ आ गया कि ये संसार में बीमारी है, मृत्यु है, प्रॉब्लम्स हैं, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं। अब मुझे हेल्प की ज़रूरत है। तो अब हेल्प किससे? अब फिर हम साधु के पास जाएंगे। ठीक है भाई, इसका सॉल्यूशन क्या है? इसमें यहाँ पे बर्थ है, डेथ है, बीमारियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रेस है, सॉल्यूशन क्या है इसका? हाँ, वैसे आजकल के लोग इतने पागल हैं कि इसका सॉल्यूशन मांगने के लिए मोटिवेशनल गुरुज के पास जाते हैं, वो लाइफ कोच के पास। वो लाइफ कोच क्या पागल सा क्या सिखाएगा? वो भी गीता से पढ़ के कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो बट पहले साधु ही लाइफ कोच थे बेसिकली। लाइफ कोच से भी बेटर ही थे, बट आजकल के तो चलो लाइफ कोच है। तो साधु के पास जाएगा, साधु से पूछेगा कि अब क्या करना है, सॉल्यूशन क्या है इसका। तो जब तक प्रॉब्लम नहीं खड़ी होती ना, तब तक आदमी सॉल्यूशन थोड़ी ना देगा। जब तक आपको भूख नहीं लगेगी, खाना खाओगे? नहीं खाओगे। खाना खा के आए हो सब लोग? आया ना? नहीं खा के आए? ओले, ठीक है। तो भूख लग रही होगी, अगर खाना सामने आ जाए तो खा लोगे, है ना? मगर जो खाना खा के आए उनके आ जाए सामने, नहीं पेट भरा हुआ है, ठीक है, अभी नहीं खा सकते, ऐसे ही है ना। सो प्रॉब्लम से सॉल्यूशन आता है, बिना प्रॉब्लम के सॉल्यूशन कुछ होता है, वो मतलब ही नहीं है सॉल्यूशन का जब प्रॉब्लम ही नहीं है, सॉल्यूशन क्या है। सो सबसे पहला स्टेप है प्रॉब्लम को डायग्नोस करना कि प्रॉब्लम है भाई। फिर साधु के पास जाएगा। बट इसमें भी एक प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम यह है कि हम प्रॉब्लम को डायग्नोस भी नहीं कर पाएंगे। अगर हमें दुख भी आते रहेंगे ना, सब कुछ आते रहेंगे, फिर भी हम झगड़ते रहेंगे, फिर भी कुछ ना कुछ करते रहेंगे, हम खुद ही कुछ ना कुछ करते रहेंगे या इंसानों से मदद मांगते रहेंगे, हम रियल सॉल्यूशन पे आएंगे ही नहीं। या कई लोग नास्तिक बन जाते हैं। उल्टा भी हो जाता है, नहीं इतनी प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ है भगवान। जनरली लोग नास्तिक बन जाते हैं जब दुख आते हैं ना बहुत सारे, कहते हैं भगवान कहाँ है, भगवान नहीं है, हमारी हेल्प करने नहीं आ रहे, भाड़ में जाए सभी। सो या तो वो वाला रूट ले लेते हैं। मगर इसलिए क्या है कि कलयुग में ना, अगर दुख भी आते हैं, प्रॉब्लम भी नज़र आती है, तब भी आदमी साधु के पास नहीं जाएगा, भगवान के वो नहीं जाएगा, वो बल्कि अबैंडन ही कर देगा, उल्टा हो जाएगा, भाड़ में जाए सब। अब और मैक्सिमम से मैक्सिमम कहेगा ठीक है भैया, या तो लोग सुसाइड करते हैं, या लोग डिप्रेशन में जाते हैं, पड़े रहते हैं ऐसे ही, या अमेरिका जाओगे साइकोपैथ बन जाते, दूसरों को मारना शुरू कर देंगे। होता ही नहीं, वो साइकोपैथ ऐसे ही बनते हैं, साले मेरी लाइफ बर्बाद हो गई, अब सबकी करूँगा मैं, धाड़ 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 धाड़, ऐसी ये सारे ऐसे ही तो बनते हैं। जो मूवी नहीं थी जोकर, वो वही साइकोपैथ ही तो था। उसने तो कहा कि सोसाइटी बकवास है, ये सब गंदे लोग हैं, इनको मारूंगा मैं। क्योंकि एक्चुअली वो जो मूवी थी ना जोकर, बहुत इंटेलिजेंट मूवी थी। अगर रियली में देखो, उसको दिखाई दे रहा था सोसाइटी खराब है, उसको दिखाई दे गया था सोसाइटी खराब है। वो जोकर नहीं था, वो उसी में इंटेलिजेंट आदमी था। मगर जोकर इसलिए था कि सॉल्यूशन जोकर वाला था उसका। पता है ना जोकर, पता है ना? हाँ पता है ना, या बैटमैन की सभी को पता है, मतलब देखी नहीं तो प्लॉट तो पता ही है सबको, बहुत फेमस हुई थी। तो उसने डायग्नोस कर लिया कि सोसाइटी करप्ट है, गंदे लोग हैं, और वैसे अपने को अच्छा दिखा रहे हैं, अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिले तो इनसे गंदे इंसान कोई नहीं होगा। तो उसने कहा मारो इन सबको। सॉल्यूशन गलत था। तो अब ये इसलिए कलयुग के लोग ना, प्रॉब्लम्स आएंगी तो साधु भगवान के पास जाने के बजाय गलत रूट पे जाएगा, या तो नास्तिक बनेगा, या डिप्रेशन में जाएगा, सुसाइड करेगा, या जोकर बनेगा। बस ऐसे ही होता है। तो इसीलिए कलयुग में स्टेप 0
ये मतलब स्टेप 0 ये नहीं है कि आप अपनी प्रॉब्लम डायग्नोस करो, क्योंकि वो प्रॉब्लम डायग्नोस कर ही नहीं सकते हम। डायग्नोस कर भी लेंगे तो गलत सॉल्यूशन पे आएंगे। इसलिए स्टेप 0 के पहले स्टेप -1 भी है। -1 क्यों कह रहा हूँ बताऊंगा मैं। स्टेप -1 क्या है विशाल? 0 से पहले से अंदर है। क्या है? अबे पूछ रहा हूँ क्या है विशाल, क्या हो गया? स्टेप 0 प्रॉब्लम डायग्नोस करना, स्टेप 1 है कि इसका सॉल्यूशन साधु के पास जाना, स्टेप -1 क्या है? प्रॉब्लम है ही पहले से। कई लोगों को तो प्रॉब्लम ही नज़र नहीं आ रही, 1000 दुख हैं फिर भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आती। कई लोग मैक्सिमम 95% लोग पता है क्या कहते हैं? पार्ट ऑफ लाइफ है, जीवन है ही ऐसा यार। दुख है, प्रॉब्लम है, वाइफ है, सास है, लाइफ ही ऐसी, क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है जी लेते हैं, यही है ना, पार्ट ऑफ लाइफ है। तो स्टेप -1 क्या है? कई लोगों को प्रॉब्लम ही डायग्नोज नहीं होती। हमें भी आपको भी कौन सी होती थी? मगर आप सब पिल तो रहे थे, पिल तो रहे हो गए क्यों प्रकट और आप लोग नहीं? गुलाटी आप सब पिल ही रहे हैं अनुचरण, क्यों? अपने अपने लेवल पे सब परेशानी है भाई, 1000 चीज़ें हैं, मगर आपको नहीं पता लग रहा था। और आपको ये पता लग रहा था परेशान है, मगर आपने ये सोच के बैठे थे पार्ट ऑफ लाइफ है। ऐसे ही होता है यार, सबकी शादी होती है, सबको प्रॉब्लम आती है, सबके बच्चे होते हैं, सबको ये 1000 चीज़ें चलती हैं, क्या लेना देना है। सो इसीलिए स्टेप -1 क्या है? स्टेप -1 भी साधु संगी है। कलयुग में स्टेप -1 साधु है। अब मैं स्टेप -1 इसलिए ले रहा हूँ, रूपा गोस्वामी कह रहे हैं आदौ श्रद्धा तथा साधु संग। आदौ पहले श्रद्धा आएगी फिर साधु संग लोगे, मगर श्रद्धा से भी पहले है आदौ। आदौ मतलब आपको कभी ना कभी साधु संग चाहिए होगा, होश दिलाने के लिए कि प्रॉब्लम है, रियल है प्रॉब्लम ये। और प्रॉब्लम का, या पहले आपको प्रॉब्लम का भान दिलाना पड़ेगा कि ये पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है भाई, ये एक प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन हो सकता है और ठीक सॉल्यूशन हो सकता है। तो वो प्रॉब्लम इसलिए सबसे पहले साधु के कांटेक्ट में आते हैं हम। तो वो बताते हैं यार देखो तुम दुखी हो, कहते हैं हाँ दुखी तो हूँ। तुम सुखी हो, कहते सुखी भी, मज़े भी आ रहे, मगर सुख ज़्यादा है दुख ज़्यादा है। तो कुछ अमीर लोग तो कहेंगे नहीं हम तो सुख ज़्यादा है, हमें क्या है, हमें दुख कहाँ है, हमें तो मतलब हम ऐश ही कर रहे हैं, कहाँ है दुख, हम तो घूम रहे हैं आराम से, अमेरिका जाते हैं, इधर आते हैं, उधर आते हैं, पैसे हैं। मगर साधु फिर आपको आंखें खोलता है, एक्चुअली तुम्हें लग रहा है तुम सुखी हो, मगर इस सुख को प्राप्त करने के लिए भी तो तुम्हें स्ट्रगल करनी पड़ी, उसमें तो तुम्हें हार्डशिप्स हुई, दुख मिला, और फिर सुख खोने का भी डर है। सुख जब आते जाते तब भी दुख होता है तुम्हें, और ये भी डर है कि भी चला जाएगा सुख तो क्या करेंगे। तो अल्टीमेटली सुख इतना है और दुख और डर ज़्यादा है एक्चुअली। तो उसको समझ आता है हाँ यार एक्चुअली ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही होता है। फिर उसको समझ आता है प्रॉब्लम में हूँ मैं। फिर वो एक और बताता है कि ये तो चलो छोटी चीज़ है, बर्थ डेथ डिजीज़ ओल्ड एज, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तुम बीमार भी होगे, बूढ़े भी होगे, जन्म मृत्यु में फंसे रहोगे, ये भी एक प्रॉब्लम है आपको कि हाँ है तो सही। देखो तब होश आता है। फिर जब प्रॉब्लम आप एक्सेप्ट करते हो तब फिर आप सॉल्यूशन के लिए फिर आप दोबारा से साधु के पास जाते हो, यार अब तू सॉल्यूशन बता। शुरू में तो ऐसे ही कांटेक्ट होता है साधु से, ऐसे अब ट्रेन में मिले तो उसने बात की और उसने बताया देखो प्रॉब्लम है ऐसे ऐसे है, दुख ज़्यादा है सुख कम है, और तो सुख जो आता है वो भी टेम्पररी सा है। आपने बात की तो आपके क्लिक होता है ना, ऐसे ही हुआ ना हमारे साथ, किसी को बताया क्लिक हुआ होगा। फिर हम जाके फिर ढूंढते हैं भाई क्या चक्कर है, फिर किताब पढ़ते हैं, कुछ करते हैं, अरे यार अब ये प्रॉब्लम तो है, अब मुझे भक्ति सीखनी है, तो अब मुझे चाहिए साधु संग। क्लियर हो गया? तो स्टेप -1 है साधु संग। साधु संग एक बहुत जनरल वे में, आपसे कहीं भी साधु मिल जाएंगे, कुछ बोल देंगे, हो सकता है आपके मन में लग जाए बात, फिर आपको प्रॉब्लम नज़र आने लगेगी। फिर आप कहोगे अब मुझे स्पेसिफिक साधु संग चाहिए, स्पेशल साधु संग चाहिए जो मुझे इंस्ट्रक्शन दे पाए अब करना क्या है, सॉल्यूशन क्या है, प्रॉब्लम। तो पहला साधु संग प्रॉब्लम बताता है। स्टेप -1 साधु संग क्या आपको कन्विंस करेगा? प्रॉब्लम। और जो दूसरा साधु संग है वो क्या बताएगा?
हाँ बस ऐसे ही है बस। इसलिए ऐसे ही ग्रेजुअल बढ़ते हैं हम। तो ये जो बाज की कहानी है उससे ऐसे ही है। उसको बाज को पहले साधु मिला ना, तो साधु ने कहा तो उड़ सकता है, उसको बताया उड़ सकता है, उसको वो समझ ही नहीं आया। फिर एक दो बार के बाद उसको समझ आया, अरे हाँ मैं उड़ सकता हूँ, ये जब कह रहे हैं। जब उसको पता लग गया, जब उसको प्रॉब्लम समझ आ गई, मैं तो बाज हूँ, मैं उड़ क्यों नहीं रहा, तब थर्ड टाइम में वो उड़ा। शुरू में तो बिलीव कर रहा था कि मैं चूज़ा हूँ, वो मैं बिलीव ही नहीं कर रहा था मैं बाज हूँ। तो साधु ने बताया भाई तेरी प्रॉब्लम ये है कि तू सोच रहा है तू चूज़ा है, मगर तू बाज है, तू ऊपर देख, तेरे जैसे लोग ऊपर उड़ रहे हैं। उसको प्रॉब्लम समझ आई, फिर उसने सॉल्यूशन लिया उससे, अब क्या करना है, ठीक है तुझे पहाड़ के ऊपर ले जाऊंगा, छोड़ दूंगा, तू उड़ियो। तो ये इसलिए ये स्टेप्स हैं, स्टेप -1, स्टेप 0, स्टेप 1 साधु। जब फिर वो साधु मिला, उसने उसको बोला तू उड़। तो साधु क्या करता है, फिर आपको उड़ने की इंस्ट्रक्शन देता है। कहाँ उड़ने की? भक्ति के राज्य में उड़ने की। भक्ति आसमान की तरह ही है और अनलिमिटेड है, और आप आसमान में उड़ सकते हो। और आसमान में उड़ने का फ़ायदा पता है क्या है? जैसे मान लीजिए जो पक्षी होते हैं, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि पक्षियों को भगवान ने इतनी अच्छी सिक्योरिटी दी है। क्यों? ये कुछ भी धरती पे का उड़ जाएंगे। अर्थक्वेक आया ऊपर, सुनामी आई ऊपर, आग लगी ऊपर, यहाँ मतलब आपके पंजाब में खालिस्तान की लड़ाई होगी ऊपर आराम से, वो सिक्योर है, उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो भगवान ने नेचुरल सिक्योरिटी सिस्टम दे दिया उनको, पक्षियों को, आराम से ऊपर उड़ सकते हैं, ऊपर से देखते रहेंगे, उनको कुछ होगा नहीं, है नहीं। तो भक्ति ऐसे ही है, भक्ति में आप भक्ति के राज्य में जो आसमान की तरह उड़ सकते हो। और जब भक्ति में आप रहोगे तो नीचे कुछ भी प्रॉब्लम होती रहेगी लाइफ में, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऊपर से देख रहे हो। होने तो चलने दो प्रॉब्लम, आप ऊपर उड़ गए ना, आपकी चेतना कॉन्शियस ऊपर उड़ गई, फिर आप इफेक्ट नहीं होगे। जैसे बर्ड का इफेक्ट हो रहा है, नीचे कुछ भी होता रहा, उसको क्या लेना देना है। सो इस तरह से आपकी लाइफ हो जाएगी। इसलिए साधु ने बात से कहा कि तू ऊपर उड़, बल्कि बाज आसमान के लिए बना है, आत्मा आसमान के लिए बनी है, और शरीर धरती के लिए। तभी तो मरने का धरती में गाड़ देते हैं, धरती में चली जाती है, मिट्टी में मिल जाते हैं, मिट्टी का पुतले कहते हैं ना ये। मगर आत्मा आसमान के लिए बनी है। आसमान के लिए मतलब शरीर माया के लिए बना है, शरीर माया से बना है, माया में मिल जाता है। मगर आत्मा परमात्मा की अंश है, परमात्मा से आई है, तो परमात्मा के लिए ही बनी है, मगर अभी शरीर के अंदर बंद है। क्यों बंद है? क्योंकि क्योंकि अगर कोई चीज़ भारी हो जाए ना तो नीचे आ जाती है ना। आप जैसे आपके वेट्स लगा दें तो नीचे आ जाओगे, है ना। और अगर आपको वेट्स हटा के हल्का कर दें, अगर आप में हवा भर दें तो उड़ जाओगे आप। नहीं, हो भी सकता है, somehow I don't know, बट हल्के हो गए तो ऊपर जाओगे, भारी हो गए तो नीचे आओगे। बस पानी में तो ऐसे ही है ना, स्विमिंग पूल में हल्के हो तो ऊपर चले आओगे, आप वेट्स लगा दोगे तो नीचे आ जाओगे। तो यही है। तो हमारे अभी हम नीचे हैं, अभी माया में, शरीर में बंद हैं। क्यों? क्योंकि हमारे में वेट्स लगे हुए हैं। कौन से वेट्स हैं? इच्छाएं, पाप के भार हमारी आत्मा पे लगे हुए हैं, इसलिए हम इसके अंदर बंद हैं। और पाप कहाँ से आ रही है? इच्छाओं से आ रही है। जैसे जैसे आपके पाप खत्म होंगे, इच्छाएं खत्म होंगे, आत्मा लाइट हो जाएगी और शरीर के ऊपर उड़ जाएगी, और बाज की तरह आसमान में उड़ना शुरू कर देगी। बस तब आप सेटिस्फाइड रहोगे, तब आप इस संसार की प्रॉब्लम से होती रहेंगी, आप अफेक्ट नहीं होगे, फिर उन प्रॉब्लम से अफेक्ट नहीं होगे, और फिर भगवान के पास चले जाओ। तो स्टोरी बहुत अच्छी स्टोरी है मुंडकोपनिषद की। बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस है इसमें, ऐसी लगती सिंपल है, वह इंस्ट्रक्शंस बहुत सारी। अब वो जो बाज थी, उसके मम्मी पापा क्या थे? वही तो बाज ही थे। तो आत्मा का कनेक्शन किससे? परमात्मा से। इसलिए प्रभुपाद ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है कि जो जिसका सोर्स होता है ना, वो वहीं पे चले जाता है। तो आँख का सोर्स क्या है? सूरज। सूरज तो आँख का पुंज है ना। तो यहाँ पे जो भी आ गया उसका ही सोर्स है, सूरज का ही। तो आँख की तरफ जाएगी। अगर सूरज का पुंज है वो, तो आँख कहाँ जाएगी? तभी ऊपर जाती है।
और पानी कहाँ जाता है? क्योंकि पानी का सोर्स क्या है? समुद्र। एवेपोरेट होके फिर आता है ना, तो पानी फिर इसलिए नीचे जाता है, सारा अपने सोर्स की तरफ जाएगी। ये नेचुरल रूल है, ये रूल है। जैसे फॉर एग्जांपल और क्या एग्जांपल है? और क्या? ग्लेशियर से पानी आता है, पानी एवेपोरेट होता है, फिर वो तो हो गया, वो तो हो गया। पानी पानी की तरफ जाएगा, आग की तरफ जाएगी। तो ऐसे ही आत्मा का सोर्स क्या है? हाँ, तो आत्मा परमात्मा के पास जाना चाहती है, मगर अभी रुकी हुई है शरीर में, वेट्स लगे हुए हैं, भार है, इसलिए जा नहीं पा रही। इच्छाओं के पाप के भार पड़े हुए हैं, तो इसमें बंद हो गए हम बस। तो जैसे जैसे इच्छाओं पाप के भार हटेंगे, इमीडिएटली आत्मा अपने आप चली जाएगी परमात्मा के पास, अपने आप स्वाभाविक जाने लगेगी, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। जैसे मैग्नेट किसकी तरफ जाएगा? लोहे की तरफ। या लोहा किस तरफ आएगा? मैग्नेट की तरफ, चिपका लेगा ना। या मैग्नेट मैग्नेट को भी चिपका सकता है, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट की तरफ जाता है अगर साउथ नॉर्थ हो, है ना, तो मैग्नेट की तरफ जाएगा। ऐसे आत्मा परमात्मा की तरफ जाएगी, आत्मा आत्मा की तरफ जाती है, आत्मा मतलब परमात्मा। सो दैट्स द होल आइडिया। तो ये पूरी स्टोरी का एसेंस ही है कि हम लोग एक राजकुमार हैं, मगर हम भिखारियों की तरह घूम रहे हैं, बस ये कर रहे हो आप ना। कोई साधु आता है, कहता है भैया तू भिखारी नहीं, तू राजकुमार है भाई, तेरी जगह ही नहीं है यहाँ झोपड़पट्टी में, जगह तो महल में है। अब कहता है ओहो अब ऐसा है, बस ऐसे ही है। बस हम लोग फालतू में माया के चक्कर में घूम रहे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं मिलना। माया तो ठगती है, कुछ नहीं देती, मगर असली में भगवान के अंश हैं और भगवान से सब कुछ मिलेगा। वहाँ हम जा नहीं रहे, हमें याद नहीं आ रहा। तो एक्चुअली भक्ति कुछ नहीं है, आपको कुछ चेंज नहीं होगा, आपकी मेमोरी आ जाएगी वापस। स्मृति लब्ध्वा, हाँ, नष्टमो स्मृति लब्ध्वा करिष्ये तद्वचनम। तो अर्जुन ने गीता सुनने के बाद कहा कि भगवान अब मुझे अपना तो अब मुझे याद आ गया कि मैं आपका दास हूँ, आप जो कहेंगे मैं करूँगा। बस यही आ जाए और कुछ नहीं, आपको अपनी याददाश्त वापस आ जाएगी। अभी हम याददाश्त भूले हुए हैं, बस और कुछ नहीं है। अभी याददाश्त भूल गए हम और अपने को कुछ और समझ रहे हैं। तो कोई मैजिक नहीं होगा, आप चैंटिंग करते रहोगे ना धीरे धीरे धीरे, तो आपको याददाश्त आ जाएगी, ओ ओ ओ एक्चुअली मैं कृष्ण का दास हूँ। अब जो याददाश्त आती है तो वैसे तो कोई अपनी याददाश्त भूला है? कोई किसी मेमोरी लॉस हुई है किसी? आपको पता नहीं एक्चुअली याददाश्त होना आना वापस क्या आता है, आपको पता नहीं है वैसे आता क्या है। मगर इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? बुजुर्ग आदमी लोग अरे बुजुर्ग करते हैं, मगर हमारे साथ क्या एग्जांपल हो सकता है जो एक्सपीरियंस में है? वो तो बुजुर्ग बन के पता लगे एग्जैक्टली क्या होगा। ड्रीम्स में भी मतलब जैसे ड्रीम नहीं, जैसे ये होता है ना, जैसे मान लीजिए आपके अपने दोस्त, पुराने बचपन के दोस्त से मिले, तो फिर वो मिला, फिर कहेगा अभी तुझे याद है हमने वहाँ बॉल खेली थी, तो आप कहोगे यार याद नहीं आ रहा। तो वो कहेगा अबे हम वहाँ पे गए थे और वहाँ पे ऐसे बच्चे बैठे हुए थे, क्लास में ऐसा था, पिंक कलर की बॉल थी, तुझे याद है? फिर अचानक से कहो अबे याद आ गया, ऐसे ही होता है ना। हाँ हाँ याद है। तो वो जो फ्लैश होता है ना, फ्लैश ऑफ मेमोरी, उस मोमेंट पे होता है। जैसे याद आता है सबको याद आ जाता है आपको, अबे याद आ गया, हाँ अरे हाँ याद आ गया, वहाँ तो पेड़ भी थे और फूल भी थे, पूरा सीन आ जाएगा। जब नहीं याद आ रहा होगा तो कुछ भी नहीं आ रहा होगा, ब्लैंक होगा, बिल्कुल अंडा होगा। सो ऐसे इमीडिएटली आपको याद आएगा, ओह एक्चुअली मैं कृष्ण का दास हूँ और मैं गोलोक से हूँ, मैं तो यहाँ का हुई नहीं। वो फ्लैश आएगा, वो ब्रह्म का फ्लैश आता है सडनली। जब जिस दिन आ गया आप लिबरेट हो गए, इसका मतलब बस आप मुक्त हो गए। अभी हमें याद नहीं आ रहा, अभी बार बार हम लेक्चर बोल रहे हैं आप कृष्ण के दास हो, आप माया में हो, गोलोक से आए हो, ओके अच्छा याद नहीं आ रहा कुछ। तब गोलोक में थे। अब चक्कर है ना कि करोड़ों जन्म पहले थे, इसलिए अच्छी तरह से याद भी नहीं आएगा। 40 साल पहले वाली बात याद करना भी मुश्किल हो रहा है, तो करोड़ों जन्म पहले याद जो किया कैसे याद आ जाएगा? तो इसलिए बार बार सुनना पड़ता है। और फिर जब सुनने से तो नहीं, जब हम भक्ति करते हैं तो भगवान अपनी कृपा से याददाश्त दे देते हैं आपको। करते रहते हैं ना, भगवान खुश होंगे, भगवान कहेंगे ठीक है याद आ जाए, इमीडिएटली सब याद आ जाएगा। जिस दिन याद आ गया आप कन्विंस हो गए, काम खत्म हो गया। ये है तो भक्ति मेमोरी, इसलिए प्रभुपाद अमेरिका गए,
तो प्रभुपाद से पूछा आप तो आप क्या सिखाने आए? मैंने कहा मैं कुछ सिखाने नहीं आया, जो तुम भूल गए वो तुम्हें याद दिलाने आया हूँ। प्रभुपाद का आंसर ही ये था। सो इसलिए कृष्णा कॉन्शियस मेमोरी ले आती है, बस मेमोरी आ जाएगी आपको, आप लिबरेट हो गए, काम खत्म हो गया, बस ये स्टोरी है। हरे कृष्णा। कुछ पूछना, कुछ कहना है किसी को? नानक देव जी ने भी कहा था, नानक दुखिया सब संसार सो सुखिया जिस नाम आधार। मतलब सारा वर्ल्ड ही मतलब अच्छा, हाँ। दुखी से भरा हुआ है, बट फिर भी देवी देवता ह्यूमन फॉर्म ऑफ बॉडी के लिए क्यों तरसते हैं? वो क्यों मांगते हैं कि हमें, सुना है कि देवी देवता चाहते हैं कि हमें ये मनुष्य जीवन मिले, ऐसा क्यों अगर इतने ही दुख है तो? देवी देवता क्यों चाहते हैं? मतलब सुना है कि देवी देवता चाहते हैं कि हमें मनुष्य के, अच्छा, देवी देवता मनुष्य शरीर में आना चाहते हैं? हाँ, क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि वहाँ पे भक्ति करना मुश्किल है ना, वो तो ऊपर है तो वहाँ पे। ऐसे अनुजानंद प्रभु अगर बन गए देवता, बनना चाहते हो? मान लीजिए आप बन गए, आप मोस्टली आप सब देवता ही बनोगे। मोस्टली प्रभुपाद कह रहे हैं कृष्णा कॉन्शियस के 90% लोग हेवन जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा पाप तो कर नहीं रहे, नर्क तो चलो आउट ऑफ क्वेश्चन है, गंदे तो है नहीं लोग, गंदे जाते हैं लोग। अब थोड़ी बहुत भक्ति भी कर रहे हैं, तो भक्ति हम एक मतलब प्रेम से नहीं कर रहे, मगर रूल्स रेगुलेशन से कर रहे हैं, तो उसके हमें सुकृत पुण्य मिल जाते हैं। नाम लेने से पुण्य तो मिलते ही हैं, तो गोलोक तो जाएंगे नहीं, प्रेम मिला नहीं, तो हेवन ही ऑप्शन है एक, तो हेवन पहुंच गए, तो अब हेवन चले गए, तो वहाँ पे भक्ति कर पाओगे? वहाँ पे अनुजान प्रभु को एक बहुत सुंदर घर मिलेगा, देवता होंगे, 40 अप्सराएँ मिलेंगी फ्री की, वो आपके पास रहेंगी। अब आपकी वाइफ, चलो वो तो कभी नहीं चाहिए खत्म है, कभी नहीं चाहिए वो देवता 40 अप्सराएँ फ्री। ये अफसर अब पलटा टाटा और जो वहाँ पे घर होता है ना, वहाँ पे घर फ्लोट करते हैं हवा में फ्लोट करते हैं, मतलब जो फ्लाइंग हाउसेस नहीं होते वैसे होते हैं। और उसमें ऑटोमेटिक म्यूज़िक आता रहता है, बैकग्राउंड म्यूज़िक चलता रहता है, और ना भूख लगेगी, ना बूढ़े होगे, ना बीमार होगे, और अपने आप तो पेड़ से मैंगो नहीं आता, मैंगो जूसेस टपकते हैं। आपके घर में ही पेड़ होंगे, जूस के पेड़ आप ले सकते हो, रोज़ वाटर्स होंगे, मतलब सारा सुख ऐशो आराम, लड़कियाँ, सब कुछ है। तो खाक भक्ति करेंगे, कुछ मन ही नहीं करेगा, मतलब क्या डिस्ट्रैक्शन ही इतनी, क्या करेगा आदमी? इसलिए देवता कहते हैं उनको पता है भक्ति करने में, मगर हो नहीं पाती। एक्सेस सुख है, एक्सेस सुख और एक्सेस दुख में आप भक्ति नहीं कर सकते, इसलिए नरक में भक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत ज़्यादा दुख है, एक्सट्रीम दुख है, और वहाँ पे एक्सट्रीम सुख है। धरती पे बैलेंस है, इसलिए भक्ति यहाँ पे हो सकती है, इसलिए यहाँ पे आना चाहते हैं। बस ठीक है, हो गया। You get liberated. It is necessary कि हम ये इस फीलिंग में रहे कि यहाँ पे दुख ही दुख है। अगर मान लीजिए आप इस फीलिंग में नहीं रहोगे, यहाँ पे दुख ही दुख है, तो यहाँ से जाने का मन क्यों करेगा? Because that is better option. फिर भी नहीं जाएंगे, पता है क्यों? क्योंकि ऐसे आपको पता है ना कनाडा बेटर ऑप्शन है, फिर भी नहीं जा रहे ना, क्योंकि आप सेटल्ड हो। तो आदमी सेटल्ड हो जाते हैं ना, तो आपको स्वर्ग भी भेजेंगे, आप नहीं जाओगे। ठीक है यार, सेटल्ड है, सब सिस्टम सही चल रहा है यार, अच्छा है, 2 वक्त की रोटी मिल रही है, पैसे हैं, प्रेस्टीज है, ठीक है। तो जब तक हम नहीं समझेंगे कि मैं सेटल्ड नहीं हूँ, दुख है, तब तक नेक्स्ट डेस्टिनेशन में जाने का मन ही नहीं करेगा, नहीं करता। बाकी मेरे पेरेंट्स अभी अमेरिका गए, वापस आ गए इंडिया, जबकि उनको पता है अमेरिका लाख गुना ज़्यादा अच्छा है इन्जॉयमेंट के लिए। कहते यार अपना घर ही अच्छा है दिल्ली में छोटा सा। मैंने कहा यार देखो क्या हालत है। तभी प्रभुपाद कहते हैं कि सूअर जो है उसको नाली अच्छी लगती है। आप सूअर को नाली से निकाल के महल में ले जाओ ना, छोड़ दोगे फिर से नाली में घुस जाएगा। उसको अगर पता भी होगा बेटर ऑप्शन है, तब भी नहीं यार वहाँ सही। सो इसलिए हमेशा कृष्णा सजेस्ट यही कर रहे हैं, हमेशा ध्यान रखो ये दुखालयम है, हम कभी भी बेटर ऑप्शन में नहीं, यहाँ पे वर्स्ट ऑप्शन ही है। मगर सारा को रिलेटिव है। हम बेटर कैसे समझ रहे हैं? दूसरे से कंपेयर करके ही ना, इतना ही है ना। ऐसे आप कहोगे चलो थोड़ा सा हमारी बेटर ऑप्शन, जैसे पूडा में रह रहे हैं, चलो बेटर है, ठीक है, तो उससे बेटर है ना सिटी वालों से जो खुचड़ मुचड़ में रह रहे हैं, तभी तो यहाँ आते हैं।
मगर अब आप अब आप दिल्ली वालों से पूछो, अबे कौन कपूरथला में रहेगा, गंद, नहीं जानते। मैं कूड़ेदान में रह रहे हैं, नहीं कौन वो ऐसा कहेगा। और आप अमेरिका वाले से पूछो, भैया इंडिया ही कूड़ेदान है, दिल्ली क्या है, मैं नहीं आ रहा वहाँ। तो इसलिए यहाँ पे सब रिलेटिव चलता है। एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म्स देखोगे सब प्रॉब्लम है, सब गंदा है। दिल्ली वालों को ऐसे कपूरथला गंदा लगता है, ऐसे जिसको स्पिरिचुअल वर्ड के बारे में पता है उसको पूरे ब्रह्मांड ही गंदा लगेगा, चला जाएगा, प्रॉब्लम है। थोड़ा सुख है मगर दुख ज़्यादा है, ये इसलिए कभी भी नहीं सोचना चाहिए हम सेटल्ड है। सेटल्ड हो गए तो कभी नहीं हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन नहीं आ सकते, हम अनसेटल्ड हैं। प्रभु जी जैसे जो आप बता रहे थे, या एक मिनट, मतलब प्रभु अगर मैं ये लेकिन दुख यही है कि हम सेपरेटेड फ्रॉम माई रियल फादर, मतलब भगवान। बट मेरे को प्रभु कृपा लगता है कि अगर मैं पेसिमिस्टिक ना बन जाऊँ कि दुख ही दुख है, अगर नहीं आप ऑप्टिमिस्टिक है, हम गोलोक जाना चाहते हैं, संसार के लिए पेसिमिस्टिक है, ऑप्टिमिज्म भी तो है, हम वहाँ इतना अच्छा संसार है, वहाँ जाना चाहते हैं, काम खत्म हो गया। पेसिमिस्टिक तो होता है वो तो किस सभी ज़ीरो, कुछ रास्ता ही नहीं है, होप है, रास्ता है, वो है चीज़, ये तो गंद है तो गंद है, बस कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ बाकी हम अपनी ड्यूटीज़ करते रहते हैं जो भी ज़रूरी होता है, बट ये अंदर पता होना चाहिए। क्या कह रहे हो, जल्दी पूछो फिर जो भी पूछना जैसे है। हम आत्मा जो बाहर से बंधी हुई है वो वेट की वजह से यहाँ पे नीचे को है, और फिर वो वेट्स कैसे मतलब चैंटिंग, और क्या है, चैंटिंग करो सब हट जाए। ओके, क्या पूछना है बोलो, चलो ठीक है, हो गया, वी एंड अप देयर। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।